हेलो डियर, आपका प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है भाई। एसपी बाई सीपी क्वेश्चंस, क्या मैं बोल रहा हूँ ये बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने इसका नाम रखा। चलिए सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंटेज ज़्यादा होगा, यानी कि उतने परसेंटेज ज़्यादा में चीज़ बेची गई है, यानी कि उतना ही फ़ायदा है। जितने परसेंटेज ज़्यादा में बेचोगे उतना ही फ़ायदा है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो जितने परसेंट कम है उतने ही कम परसेंट में चीज़ बेची गई है, यानी कि उतना ही नुकसान है, ठीक है। यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में जितने परसेंट ज़्यादा या कम है उतना ही प्रॉफिट या लॉस है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कितने परसेंट ज़्यादा है या कितने परसेंट कम है। तो दो वैल्यूज़ में से एक वैल्यू दूसरे से कितने परसेंट ज़्यादा या कितने परसेंट कम है, उसके लिए हमें एग्जैक्ट उन वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें सिर्फ उनका रेशियो भी मिल जाए तो हम बता सकते हैं। जैसे सपोज दो वैल्यूज़ है जिनका रेशियो 5:6 है, तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि वो वाली चीज़ जो है वो 1 मिनट ज़्यादा है। अगर ये 5 मिनट है तो कितने परसेंट ज़्यादा है? 1/5 20%। ऐसे ही कभी भी आपसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाए तो अगर आपको एसपी और सीपी का रेशियो मिल रहा हो, किसी तरीके से आप निकाल सकते हो क्वेश्चन के अंदर, तो हमें एग्जैक्ट एसपी और सीपी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेशियो निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात है, क्लियर। इसी के ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो अपने एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पर द रेशियो ऑफ एस पी टू सी पी इज गिवन, यहाँ पर मैंने एस पी बाई सी पी ये दे रखा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने बताना है भाई इनका उत्तर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बताओ एक एक करके। मेंटली आपको पता होना चाहिए कि अच्छा 3 की चीज़ लेकर 5 में बेच दी तो 2 का फायदा हो गया 3 पर, यानी कि 66.66%। ये देखो 7 रुपये की चीज़ 9 रुपये में बेच दी तो 2 का फायदा हो गया 7 पर। नीचे 7 है तो क्या होएगा, 14 का पहाड़ा। 14 दूनी 28, 2/7 का डबल कर दो या तो 4/7, या फिर 14 दूनी 28, 28 का डबल कर दो 0.56। अगर ये फ्रैक्शन में लिखना है तो 2/7 का डबल कर दो, ठीक है। 14 का पहाड़ा एंड आगे डबल, 28 का डबल, या इस फ्रैक्शन का। यहाँ पर क्या हुआ, 7 में चीज़ ली और 6 में बेच दी, यानी कि 1 का नुकसान हो गया, 1 रुपये कम में बेच दी तो 1 का नुकसान हो गया 7 पर। 14 एकम 14 और 1/7 का डबल, या फिर 14 एकम 14 और इसका डबल 28, ठीक है भाई। नेक्स्ट, 1 का नुकसान 4 पर, यानी कि 25% का लॉस, ठीक है। यहाँ पर लॉस है, यहाँ पर भी लॉस लिख देंगे। देन 8 रुपये की चीज़ 8 रुपये के फायदे में बेच दी, समझ रहे हो। 8 की चीज़ 16 में बेच दी तो 8 का फायदा 8 पर, यानी कि 100% का प्रॉफिट। नेक्स्ट, 8 रुपये की चीज़ को 3 रुपये में बेच दिया गया तो 5 का नुकसान हो गया। 5 का नुकसान 8 पर, ये क्या होता है 62.5%, इतने का लॉस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर 5 रुपये की चीज़ को 11 रुपये में बेच दिया गया तो 6 का फायदा 5 पर, तो 6/5 क्या होएगा। अब ये मत बोल देना 20% ज़्यादा, ये नहीं बोल रहा 5 की चीज़ 6 में बेच दी। कई बार ये सिली मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, भैया 5 की चीज़ 11 में बेच दी तो 6 का फायदा 5 पर, यह है 120% का फायदा, ठीक है। देन यहाँ पर 9 की चीज़ को 4 में बेच दिया, 5 का नुकसान 9 पर, तो नीचे अगर 9 है तो 11 का पहाड़ा चलेगा, 11 5 55, ठीक है। यहाँ पर आगे डिट्टो सेम चीज़ है 55.555, तो आप अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो डिट्टो सेम फ्रैक्शन लिख दिया करो 5/9, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 की चीज़ को 8 में बेच दिया तो 3 का फायदा 5 पर, यानी कि 60% का प्रॉफिट, ठीक है। एग्जामिनर आपको डायरेक्टली ऐसे तो नहीं देगा है, अगर दे भी देगा तो मान लो एक क्वेश्चन में दे देगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का इजी क्वेश्चन उसने देना है तो है। अब एसपी और सीपी का ये जो रेशियो है, हम कोशिश करेंगे कि एसपी को ऊपर लिखें सीपी को नीचे, अदरवाइज तो रेशियो कैसे भी निकाल लो, हम बता ही सकते हैं
एक वैल्यू दूसरे से कितने परसेंट ज़्यादा है। लेकिन बिकॉज हमने सीपी को बेस लेना होता है तो मैं कोशिश करूँगा सीपी को नीचे लिखूँ हर एक बार, ठीक है। हम एक आदत बनाइए, तो वो कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा कि हमें इन दोनों का रेशियो निकालना ईजी रहेगा, तो वो हम निकालेंगे, उसके बेस पर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हम बताएंगे, ठीक है भाई। कर दें काम शुरू। और कई तरीके से चीज़ें बताई जा सकती है, ये नहीं है कि वो डायरेक्टली ऐसे ही बताएगा, कई तरीक़ों से बताई जा सकती है, तो मज़े में सीखेंगे इसको, ठीक है, मज़े में रिवाइज करेंगे। देखो हर एक तरह की सिचुएशन आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक। तो इस क्वेश्चन के पीछे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पीछे क्या है, मैं एक बुक के कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूँ CP और एक बुक के सेलिंग प्राइस को मैं मान लेता हूँ SP। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, अगर एक बुक का कॉस्ट प्राइस ये है CP, तो 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 36 इंटू CP। अगर एक बुक का सेलिंग प्राइस ये है SP, तो 30 बुक्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 30 इंटू SP। और वो उसने इक्वल बताया है कि 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 30 बुक्स का सेलिंग प्राइस। SP अपॉन CP इज इक्वल टू 36 अपॉन 30, ठीक है। अगर आप इसको काटना चाहोगे 6 6 36, 6 5 30, तो क्या हुआ, 5 रुपये CP है, 6 रुपये SP है, तो एक का फायदा हो रहा है 5 पर, यानी कि 20%, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि 36 का CP इज इक्वल टू 30 का SP, तो CP बटे SP कर लो, SP बटे CP कर लो, है, काम दोनों से हो ही जाएगा। आपको ये देखना है कि ये जो SP वाली वैल्यू है ये CP वाली वैल्यू से कितने परसेंट ज़्यादा है, कितने परसेंट कम है, ठीक है भाई। बिल्कुल प्यार से बता दिया ये। अब आगे बढ़े। SP ऑफ 9 मीटर क्लॉथ, 9 मीटर कपड़े का जो SP है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मीटर क्लॉथ, 12 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। SP बाई CP इज इक्वल टू 12/9, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि SP के बगल में अगर 9 आ रहा है और CP के बगल में 12 आ रहा है, तो CP के जो बगल वाली वैल्यू है वो ऊपर आएगी, हमेशा ऊपर आएगी, इन द सेंस कि CP के बगल वाली जो वैल्यू है वो SP के सामने आएगी हमेशा, बिकॉज CP के सामने है, CP के साथ है और SP के सामने है। CP तो इस वैल्यू को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएगा, तो जो SP के साथ वैल्यू है वो CP के सामने आएगी, जो CP के साथ जो वैल्यू है वो SP के सामने आएगी। देखो, तो आप डायरेक्टली भी अगर आप इसको याद रख पाओ, अदरवाइज मैं पर्सनली तो ये बोलता हूँ क्यों ऐसे इतना झंझट करना है, ये एक चीज़ लिखो, अगले स्टेप में आपके पास उत्तर हो जाएगा। 3 का फायदा 9 पर 33.33% गेन, इतना तो हम लिख ही सकते हैं, इतना वक्त होता है एग्जाम, ठीक है, इतनी टेंशन नहीं लेनी होती। नेक्स्ट, अगर याद हो जाए खुद भगत तो बढ़िया बात है। 100 oranges are bought for ₹350 and sold at the rate of ₹48 per dozen। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अब मेरे ख्याल 2 क्वेश्चन एनफ हैं अगर वो ऐसे करके बताए तो ना, ऐसे अदरवाइज मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकता हूँ। इतने नींबुओं का कॉस्ट प्राइस इतने नींबुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, फिर SP बाई CP करके कर लो, मेरे ख्याल यू गोट द पॉइंट। 100 oranges are bought for ₹350 and sold at the rate of ₹48 per dozen। The percentage of profit or loss is what। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर SP और CP का रेशियो निकालेंगे, SP बाई CP, ठीक है। एक संतरे का सेलिंग प्राइस और एक संतरे के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालो। उसने बोला है 100 ऑरेंजेस खरीदे गए हैं 350 में, तो एक ऑरेंजेस, एक संतरे का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 350 बटे 100। 48 रुपीज़ में 12 ऑरेंज बेचे गए हैं, तो 12 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना है, 48, तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 48/12। जैसे यहाँ पर ये आ रहा है 12 चौके 48, ये आ रहा है 3.5, तो हमेशा ऐसा आएगा नहीं, हमेशा कट के बढ़िया प्यारी सी वैल्यू आएगी नहीं। तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखना, आप लिखोगे सेलिंग प्राइस को पहले लिखोगे कि 48/12, उसके नीचे लिखोगे आप कॉस्ट प्राइस को 350 डिवाइडेड बाई 100, ये ऊपर चला जाएगा। अब काट पीट लो, अब जो भी कटे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 4 दूनी 8 बटे 7, तो क्या हो रहा है भाई, एक का फायदा हो रहा है 7 पर, 14.28 या 14, 1 बटे 7 है तो इसका डबल 2 बटे 7। अच्छा, मैंने यहाँ पर लॉस पढ़ा ही नहीं, सॉरी गाइज।
ऑप्शन डी। इफ आई वुड हैव परचेस्ड 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10, अगर मैं 11 आर्टिकल 10 रुपये में खरीदता, एंड सोल्ड ऑल दी आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 फॉर 11, और सारे आर्टिकल्स को इस रेट पर बेच देता कि 10 आर्टिकल 11 रुपये के, ठीक है, द प्रॉफिट परसेंटेज वुड हैव बीन, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, ऐसे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, याद करके रखते हैं कि ऐसे करेंगे, इसको यहाँ लिखना है, बट हमने क्यों याद करके रखना है, सिंपली हम SP/CP कर देंगे, हम एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। तो पहले मैं सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ एक आर्टिकल का, 10 आर्टिकल बेचे गए हैं 11 रुपये के, 10 आर्टिकल कितने के, 11 रुपये के, मैं इंटरेस्टेड हूँ एक आर्टिकल कितने में बेचा गया, ठीक है, तो एक आर्टिकल बेचा जाएगा 11/10 का, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 11/10। अब मैं एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करूंगा। इफ आई वुड हैव परचेस्ड 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10, अगर 11 आर्टिकल 10 के खरीदे तो एक आर्टिकल कितने का खरीदेगा, 11 आर्टिकल खरीदे 10 के, एक आर्टिकल खरीदा 10/11 का, तो 10/11 जो कि चला जाएगा ऊपर, तो क्या हुआ, 21 का फायदा हो गया 100 पर, यानी कि 21%, ऑप्शन सी। ठीक, मेन बात यह है कि हम कुछ रट नहीं रहे और फिर भी क्वेश्चंस को फास्ट निकाल रहे हैं। ठीक, रवि buys some toffees at 4 for ₹3 and sells them at 5 for ₹2, his loss percentage। तो कुल मिलाकर ये सारे क्वेश्चन अब आप कर लोगे, सिंपली वो ऐसे कुछ भी बोले। एक टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस कितना है भैया, कितने में बेच रहा है, 5 टॉफ़ी 2 रुपये की बेच रहा है, तो एक टॉफ़ी 2/5 की, एक टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस 2/5, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करूंगा। 4 टॉफ़ी 3 की खरीद रहा है, 4 टॉफ़ी कितने की खरीद रहा है, 3 की, एक टॉफ़ी कितने की आएगी, 3/4 की, एक टॉफ़ी आएगी 3/4 की, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है भाई, 4 दूनी 8, 5 दिए 15, तो भाई को 7 का नुकसान हो गया 15 पर, 7/15, तो 7/15 आप इसको रट के रखने की जरूरत नहीं है, 7/15 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, 140/3 इसीलिए कर लो, 3 चौके 12, 2 3 6 18, 46 2/3% का लॉस। ठीक है भाई, क्लियर है। HW या SW वाला कर लोगे ना, SP/CP, एक एक नींबू का। नेक्स्ट, ए मिल्कमैन बोट 70 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹630 एंड एडिड 5 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, इफ ही सेल्स इट एट 9 रुपीज पर लीटर, हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो मुझे इतना पता है कि वो 70 लीटर दूध लाया, और कितने का लाया, वो लेकर आया है 630 का, तो टोटल उसका कितना खर्चा लगा आपको पता है। हाँ जी सर पता है, तो कुल मिलाकर पूरी ट्रांजैक्शन का कॉस्ट प्राइस आपको पता है। हाँ जी सर, क्या पूरी ट्रांजैक्शन का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। वो टोटल कितना दूध लेकर आया, 70 लीटर, और 5 लीटर पानी मिला दिया, कितना हो गया 75 लीटर, और 1 लीटर कितने में बेच दिया, इतने में बेच दिया, तो पूरी ट्रांजैक्शन का सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। तो हम एग्जैक्टली ये नहीं निकालेंगे कि कितने का फायदा हुआ एग्जैक्ट रूपों में, हम सिर्फ इनका रेशियो निकालने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसने हमसे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा है। तो अब सेलिंग प्राइस, अब ध्यान से सुनो, टोटल कितना दूध उसने बेच दिया, 70 लीटर दूध था, 5 लीटर पानी था, 75 लीटर उसने दूध बेच दिया, पानी मिला के 75 हो गया, और 1 लीटर का प्राइस कितना था, 1 लीटर का प्राइस था 9। तो ये एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, गुणा करके टाइम वेस्ट करोगे, यहाँ पर निकालोगे, हमने रेशियो ही निकालना है। और सारे दूध का कॉस्ट प्राइस क्या था, वो था 630। दैट्स इट, इसको सोल्व करना है। 9 7 63, ठीक है, 5 से जाएगा 14 पर, 5 से जाएगा 15 पर, तो 1 का फायदा हो रहा है 14 पर। तो अगर नीचे 14 है तो 7 आएगा, और उसके आगे फ्रैक्शन डबल होएगी, यानी कि 2/14, 1/14 की डबल है, या फिर 7 का डबल 1/4, इनमें से एक चीज लिखी हुई होगी। नीचे 7 है तो 14 का पहाड़ा और डबल, नीचे 14 है तो 7 का पहाड़ा और डबल। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इजी है, मैं इनको ऐसे नहीं बोल रहा कि ये बहुत मुश्किल है, मैंने बहुत फास्ट कर दिया है। जब आपका ये बेस बनेगा तो एक मुश्किल क्वेश्चन के अंदर पता क्या होगा, एक ये सिचुएशन होएगी, एक और इजी सी सिचुएशन होएगी,
एक और इजी सी सिचुएशन होगी, 3 सिचुएशन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाएगा तो उड़ जाएंगे। बट जो बेसिक्स को पकड़ पा रहा है, जिसके स्ट्रॉन्ग हैं, वो तुरंत पकड़ लेगा और तुरंत कर देगा। फिर दूसरे बच्चे ये पूछते रहते हैं, भाई तुम्हारे दिमाग में ऐसे कैसे आया, तुम्हें कैसे दिख गया एकदम से, तुम्हें स्ट्राइक कैसे हो गया यार, पहली बार में मुझे तो नहीं दिखा। तो मजबूत अपने आप बन जाएंगे, इन चीज़ों को रिपीट करोगे, ध्यान से समझते हुए मेरे साथ चलोगे तो। A man buys a certain number of oranges at 24 rupees 60 and an equal number at 34 rupees 60। तो 20 ऑरेंज उसने 60 के लिए, ठीक है, और 30 ऑरेंज उसने 60 के लिए, ठीक है, और इक्वल नंबर खरीदे, ठीक है, ओके जी। तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कुछ संतरे उसने इस रेट में लिए, अभी मैं रेट नहीं निकाल रहा, कुछ संतरे उसने इस रेट में लिए, ठीक है, कुछ संतरे उसने इस रेट में लिए। अगर मैं आपको बोलूं कुछ संतरे मैंने लिए हैं 10 रुपये पर केजी के हिसाब से, कुछ संतरे मैंने लिए हैं 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, और नंबर ऑफ संतरास इक्वल है, तो आप बोल सकते हो ना कि जो रेट आएगा इनको मिक्स करने पर, या फिर ओवरऑल जो रेट पड़ेगा वो होगा इन दोनों के बीच में 15 रुपये पर केजी, ठीक है। इसको डिटेल में रेशियो अलग अलग होएगा तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी करेंगे, बट यहाँ पर इतना हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ, जी हाँ निकाल सकता हूँ। ही मिक्सिस दैम एंड सेल्स दैम एट 25 रुपीज 60। इनको मिक्स कर दिया और 25 संतरे 60 के बेच रहा है, बताओ गेन और लॉस परसेंट। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, SP बाई CP। एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना है, 25 संतरों का सेलिंग प्राइस है 60 रुपये, तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस होएगा 60/25। 25 संतरों का 60 रुपये, एक संतरे का 60/25, ठीक है भाई। अब मैं एक संतरे का कॉस्ट प्राइस लिखना चाह रहा हूं नीचे, तो वो मैं निकालूंगा। देखो उसने 20 संतरे 60 के खरीदे, तो एक संतरा 20 संतरे खरीदे 60 के, तो एक संतरा 60/20, 3 रुपये का पर संतरा, 3 रुपये रेट लगा, 3 रुपये पर ऑरेंज, ठीक है। फिर 30 संतरे 60 के खरीदे, तो एक संतरा 60/30 यानी कि 2 रुपये का, पर संतरा जो प्राइस पड़ा वो पड़ा 2 रुपये। तो सेम नंबर ऑफ संतरे खरीदे हैं 3 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से, तो एवरेज क्या हो जाएगी 3 + 2/2। ये कॉस्ट प्राइस है एक संतरे का, पर संतरा ये कॉस्ट हो गया, तो 5/2 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक। क्लियर है भाई, कर दूं फिर काम। 24/25, 25 की चीज़ को 24 में बेच दिया, एक का नुकसान हो गया 25 पर, यानी कि 4% का लॉस हो गया, ठीक है। क्लियर है। और एक और बात बता दूं कि अगर मैं आपको क्वेश्चन से ऐसे आगे पीछे करके करवा दूंगा ना, ठीक क्वेश्चन को ठीक जगह पर नहीं करवाऊंगा, आगे पीछे अलग अलग जगह, तो जितने अब लग रहे हैं उससे डिफिकल्ट लगेंगे। अगर मैं क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से अरेंज करके करवा दूंगा तो आपको क्या लगेगा, तो वो इजी लगेंगे। अगर मैं सीढ़ियाँ ऐसे बना दूं ऐसे, तो आपको ये लगेंगी इजी, क्योंकि सेम सेम। अगर मैं सीढ़ियाँ ऐसे बना दूं हैं, तो यहाँ पर तो आपको लगेंगे बहुत इजी है, यहाँ पर आपकी जान निकल जाएगी है। आप रस्सी के सहारे चढ़ोगे, इसको आप इजीली चढ़ जाओगे। तो कुल मिलाकर क्या बोल रहा हूँ, अगर आराम आराम से ग्रेजुअली लेवल को बढ़ाते चलें, ग्रेजुअली टाइप को कराते चलें, तो ओवरऑल आपको चीज़ें जो है वो आसान लगती हैं। जितनी बिना अरेंजमेंट के लगती है उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आसान लगती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझते रहो बस। ये करो भाई, SW। The cost price of 20 articles is same as the selling price of X articles। तो 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू X आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस। इफ द प्रॉफिट इज 25%, और प्रॉफिट जो है वो 25% है। प्रॉफिट कितने परसेंट है, इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि SP और CP का रेशियो क्या है। 25% मतलब कि 4 की चीज़ 5 में बेच दी। तो यहाँ पर देखो SP/CP कितना है, CP को मैं इधर ले आया, इधर 20 है, इधर X है, तो वो वैल्यू किसके बराबर है, 5/4 के बराबर होगी। अगर ये 5 का 4 गुना है तो ये भी 4 का 4 गुना होगा, 16। इसका मतलब 16 वैल्यू है X की।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट, on a certain item profit is 150%, okay, if the cost price is increased by 20% and selling price is decreased by 20%, what will be the new profit? तो नया प्रॉफिट कितना होगा? तो नए प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? नए प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए कि भैया न्यू सेलिंग प्राइस बटे में न्यू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को बदल दिया, तो जो नया सेलिंग प्राइस है और जो नया कॉस्ट प्राइस है उनका क्या रेशियो है, यही हमें चाहिए। तो देखिए ये निकालते हैं। ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%, प्रॉफिट जो है वो 150% है, यानी कि 100 रुपए की चीज को के ऊपर 150 का फायदा हो रहा है, तो 250 में बेच रहे हैं 100 रुपए की चीज को। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, लेकिन ये पुराने वाला है। नए वाला सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा? नए वाला सेलिंग प्राइस मिलेगा, कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया, तो नीचे जो कॉस्ट प्राइस है इसको मैं 20% बढ़ा रहा हूँ, ये लो। या तो 1.2 से गुणा कर दो या 6/5 से गुणा कर दो, आपकी मर्जी है? आज़ाद भारत के नागरिक को कुछ भी कर दो। एंड सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 20%, और सेलिंग प्राइस को 20% घटा दिया गया। तो ये जो सेलिंग प्राइस है 250 नहीं रह गया, इसको 20% घटा दिया गया, इतने गुणा कर दिया। तो ये नए सेलिंग प्राइस और नए कॉस्ट प्राइस का रेशियो, ठीक है। एक पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 0 से 0 गया, 25 दूनी क्या होता है 50, 10 से 50 को काटूंगा, 5 पर जाएगा, तो 5:3, तो 2 का फायदा हो रहा है 3 पर, 66.66% ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है। ये बताओ 2015 Tier 2 का क्वेश्चन, फिजिकल का। मर्चेंट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल, ठीक है, 20% फायदा कमाता है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट? इन द प्रॉफिट क्या मतलब है? व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट परसेंट, ओके। ये थोड़ा सा बदला गया है ये क्वेश्चन, जो आया था उससे थोड़ा सा आपको कुछ समझाने के लिए, ठीक है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट परसेंट had he paid 10% less for it and the customer paid 10% more for it? तो हम यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कितना परसेंटेज चेंज होता किस चीज में? प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर। प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर कितना चेंज होता, कितने परसेंट चेंज होता अगर ये वाली सिचुएशन होती? तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? चेंज क्या होएगा वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20%। अब मैं नया प्रॉफिट परसेंटेज देखूंगा, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, वो किस पर डिपेंड करेगा? SP/CP। तो देखो भाई, मर्चेंट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि 5 की चीज को 6 में बेच रहा है। 100 120 लिख लो या 5 और 6 लिख लो। अब हुआ क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना बदलाव होगा? हैड ही पेड 10% लेस, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10% कम होता तो इसको 10% कम कर दो कॉस्ट प्राइस को। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 10% ज़्यादा होता, और यानी कि कस्टमर ने 10% ज़्यादा दिया होता, यानी कि सेलिंग प्राइस 10% ज़्यादा होता, 10% ज़्यादा में बेच दिया होता, तो 1.1। तो ये देख लेते हैं भाई, पॉइंट से पॉइंट कट गया, रहेगा नहीं है, 3 दूनी 6, 3 3 हो, 11 दूनी 22 बटे 15। तो यहाँ पर कितना फ़ायदा है? 7 का फ़ायदा 15 पर। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो पहले जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो होता 20%, और अब जो प्रॉफिट परसेंट है वो होता 25%। तो आप क्या बोलते? मैं आपसे ये पूछता, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट परसेंट? जो प्रॉफिट परसेंट है उसमें कितने परसेंटेज चेंज है? आप ये बोलते कि 5% का चेंज है, या फिर आप ये बोलते कि भैया वैल्यू 5 बढ़ गई है 20 पर, वैल्यू 5 बढ़ गई है 20 पर, यानी कि 1/4, यानी कि 25%।
यानी कि क्या हो गया भाई, ये बुरा मान जाते हैं पावर पॉइंट वाले। लो, समझ रहे हो, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो पहले 20 थी, अब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 25 है। मैं पूछ रहा हूँ ये कितने परसेंट बढ़ गई। मान लो प्रॉफिट परसेंटेज पहले 20% होती और आज 40% हो जाती, तो वो दुगनी हो गई। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज कितने गुना हो गई, कितनी बढ़ गई, परसेंटेज में कितनी बढ़ गई। तो हम हमेशा देखते हैं कि कितनी बढ़ गई, 20 बढ़ गई, 20 पर 100% बढ़ गई। ये मतलब बोलना 20% बढ़ गई, 100% बढ़ गई। यहाँ पर मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, एक आधी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितने परसेंट बढ़ गई। तो कोई भी वैल्यू कितने परसेंट बढ़ गई उसके लिए हम क्या देखते हैं, कितने गुना हो गई। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पता है, ये फिर आपकी चीज़ों को आसान कर देगा। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, अब है 7/15। या तो फ्रैक्शन यूज़ कर लो या प्रॉफिट परसेंटेज यूज़ कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं फ्रैक्शन यूज़ करूँगा। इसको हम क्यों कन्वर्ट करें प्रॉफिट परसेंटेज में, तो कितने गुना हो गई ये कैसे पता चल जाता है। इनिशियली कितनी थी, फाइनली कितनी होगी, फाइनली हो गई 7/15 उसकी फ्रैक्शन, और इसकी फ्रैक्शन पहले कितनी थी, 1/5। पहले के कंपैरिजन में हमारी प्रॉफिट परसेंटेज 7/3 गुना हो गई, यानी कि 4 बढ़ गई 3 पर, 133.33% बढ़ गई। ठीक, क्लियर है भाई, कंसेप्ट समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। ए मैन sells his goods at a certain price, 20% of which is his profit। एक बंदा है जो अपने गुड्स को कुछ प्राइस पर बेच रहा है, जिसका 20% उसका प्रॉफिट है। मान लो उसका सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो 20 जितने में भी बेच रहा है उसका जो 20% बनता है उतना उसका प्रॉफिट है, यानी कि 20 प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 80 है। ठीक, यहाँ पर ये मत बोलना कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है। तो ये क्या किया, ये वो चीज़ बोल रहा है कि बंदा जितने भी रुपए में चीज़ बेच रहा है उसका जो भी 20% वैल्यू बनती है उतना वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो सेलिंग प्राइस मैंने अज्यूम कर लिया था कि मैं इसका 20% ईजिली निकाल पाऊँ। 20% फायदा है, यानी कि 20 रुपये कम में लाया होगा, 20 रुपये फायदा है। ठीक, इफ द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड्स इंक्रीजेस बाई 10% एंड he sells them at 8% higher price, then what will be his profit percentage। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, देखो SP/CP उसने क्या बताया है कि जितने में वो बेच रहा है उसका 20% उसका प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस 80 है। हम करने को यहाँ पर भी वैल्यूज के अंदर चेंज कर सकते हैं, बट कई बार वो ऐसे परसेंटेज चेंज बताता है कि काटने यहाँ पर काटने पीटने में ईजी रहते हैं। ये यूनिवर्सल मेथड है, हमेशा कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस के बारे में क्या बता रहे हैं, जिस प्राइस पर वो खरीदता है वो 10% बढ़ गया, ठीक है भाई, और जिस प्राइस पर बेच रहा है वो 8% बढ़ गया, यानी कि 1.08। इसको भी ऐसे कर लेते हैं। देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज, अभी बता देते हैं। देखो, 2 0 से 2 0 गई, और 8 से कटे गए, 8 से तो कटेगा नहीं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 7 28, 27/22, 5 का फायदा 22 पर। ठीक है, तो गुणा 100 ही कर देते हैं, और क्या ही है, क्या ही रह गया है अब जिंदगी में ये काम करने का। और मत हुआ करो, और जिंदगी में क्या चाहिए, इतने मजे से घर पे बैठ के पढ़ रहे हो आराम से हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 8/11, यानी कि आंसर इस ऑप्शन डी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड एंड द कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड, पूछा गया क्वेश्चन है, द प्रॉफिट वुड हैव बिकम 65%। अगर सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दें और कॉस्ट प्राइस को डबल कर दें तो प्रॉफिट उतना हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है SP/CP। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 165/100। 65% प्रॉफिट होने का क्या मतलब है कि 100 की चीज़ को 165 में बेच रहे हैं। अगर ये सारे चेंजेस किए गए तो SP और CP का रेशियो ये हो जाएगा। तो ठीक है, उन चेंजेस को भी कर लें। ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दो और कॉस्ट प्राइस को 2 गुना कर दो।
कॉस्ट प्राइस को 2 गुना कर दो, सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दो, तो ये जो नई वैल्यूज बनेंगी उनका रेशियो ये हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट का क्या मतलब है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का ये रेशियो हो जाए। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट, अब वाला प्रॉफिट क्या है, यानी कि एसपी और सीपी का क्या रेशियो है। इसने बोला है कि अगर हम सेलिंग प्राइस को 3 गुना और कॉस्ट प्राइस को 2 गुना कर दें तो ऐसा हो जाएगा। किया नहीं है उसने, शेख चिल ली है, सपनों में जी रहा है अभी, ठीक है। देखो करें फिर, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 से गया जी 50 पर, तो 5 का फायदा हो रहा है 50 पर, बोले तो 10%। फिलहाल जब प्रॉफिट इज 10%। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को आप और कई तरीकों से कर लो कि 100 मान लो कॉस्ट प्राइस को, 65 मान लो सेलिंग प्राइस को, इसको 3 गुना कर दिया गया है, 3 से डिवाइड कर दो। लेकिन हाँ, जब ये कई बार ऐसा हो सकता है कि ये 3 से डिवाइड ना हो, सेलिंग प्राइस को वो ऐसे बोल दे इतने गुना कर दिया, इतने % बढ़ा दिया, मतलब कि ऐसे करके चीज़ें कट रही हो, वैसे कैलकुलेशन आसान हो। ये यूनिवर्सल मेथड है, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये ईजी एफिशिएंट मेथड्स हैं, हर एक क्वेश्चन में ईजी रहेंगे। HW, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे ख्याल हर एक ऑप्शन के अंदर इंटू 100 होएगा, ठीक है। शायद वो मिसिंग है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो HW करो तो ध्यान रखना, इंटू 100 गायब हर एक उसमें से। If a shopkeeper purchases a certain number of items for a certain sum, okay, and sells a fraction of the said number for the same amount, his profit is 300%. What is the fraction? आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से अगर करोगे तो इजीली पता चल जाए। एक शॉपकीपर ने क्या किया, ए शॉपकीपर परचेजेस ए सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स, कुछ आइटम खरीदे और ए सर्टेन सम, कुछ रुपए में, ओके जी, एंड सेल्स ए फ्रैक्शन ऑफ द, और कुछ फ्रैक्शन आइटम बेच दिए, सारे नहीं बेचे, कुछ फ्रैक्शन आइटम बेच दिए, ऑफ द शेड नंबर और द सेम अमाउंट, उतने ही अमाउंट में, ठीक है। देन हिज प्रॉफिट इज 300%। प्रॉफिट अगर 300% है तो एसपी और सीपी का रेशियो क्या है भाई। अगर ये 100 है, 300 का फायदा हुआ तो 400 में बेच दिया, आप 100 और 400 ही मान लो चलो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 100 है तो एक आर्टिकल को वो 400 रुपये में बेच रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ जी, उसकी बात को ध्यान से समझो। यहाँ पर मैं आपको कुछ रटवा भी सकता हूँ, रटवाऊंगा तो आप वो भूल जाओगे कुछ दिनों में, मैं समझाना चाह रहा हूँ इसको। उसने ये बोला है कि उसने कुछ रुपए में कुछ चीज़ें खरीदी थी, फिर उसने उसमें से कुछ चीज़ें बेच दी, हो सकता है आधी बेच दी, 1/3 बेच दी, 1/4 बेच दी, 1/6 बेच दी, पता नहीं कितनी बेच दी, उसने उसमें से कुछ फ्रैक्शन बेच दी फॉर द सेम अमाउंट। जितने रुपए में उसने खरीदी थी, कुछ अमाउंट में उसने खरीदी थी, उसने उतने ही अमाउंट में कुछ चीज़ें बेच दी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो है 100 रुपये, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये, और हर एक चीज़ को वो बेच रहा है कितने रुपए में, आप मान लो, क्योंकि उसने एक चीज़ नहीं खरीदी ना, उसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, एक आर्टिकल को बेच रहा है 400 रुपये में, ठीक है। तो 4 गुना ले रहा है ना यहाँ पर। अगर एक आर्टिकल 100 रुपये का है तो 4 गुना कीमत वसूल कर ले रहा है। आप बोलोगे जी हाँ, तो मेरे को इसको वर्ड्स में पुट करने दो, मैं खुद तो फील कर पा रहा हूँ कि क्या उत्तर है। हो सकता है आप भी फील कर पा रहे हो, एक बार मैं उसको बढ़िया से वर्ड्स में पुट करके बताता हूँ ताकि आगे से हम रिलेट करके आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओ, चाहे कैसी भी फ्रैक्शन हो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओ। एक बार अलग से एक और चीज़ बता दूंगा, मेरे दिमाग में आ रही है, इसको मैं वर्ड्स में पुट करता हूँ। हाँ, आप ये मान लो कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में कितना है, 1/4 है। सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में कितना है, 1/4 है, ठीक है। ऊपर वाला जो सेलिंग प्राइस है वो 4 गुना है। तो आप कितनी चीज़ें बेचोगे, क्योंकि आप जो चीज़ें बेच रहे हो वो 4 गुना रेट पर बेच रहे हो, कितनी चीज़ें बेचोगे। एक और चीज़ मेरे दिमाग में है बढ़िया सी, वो भी बताऊंगा अभी, है वो बढ़िया है मेरे ख्याल। कितनी चीज़ें बेचोगे आप ताकि कॉस्ट प्राइस रिसीव हो जाए, कॉस्ट प्राइस मिल जाए। तो भैया जो सेलिंग प्राइस है वो 4 गुना है, तो सिर्फ 1/4 चीज़ें बेचने में ही बात बन जाएगी, ठीक है।
अब देखो, अब जो मेरे को दिमाग में आया वो मान लेते हैं। मान लो आपने एक्स चीज़ें बेची, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, मान लो एक्स चीज़ों का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू वाई चीज़ों का सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपने कुछ चीज़ें खरीदी, आपने सारी चीज़ें खरीदी, कुछ चीज़ें खरीदी, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो है ये, आपने जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपने चीज़ें खरीदी हैं, जितने भी रुपए में आपने चीज़ें खरीदी थी, ये कॉम्प्लेक्स हो गया है ना बिना वजह, कोई नहीं, आसान करेंगे इसको, टेंशन मत लो। ठीक है, वैसे करने में कुछ नहीं। ठीक है, वो बोल रहा है जितने रुपए हमने लगाए थे उतने ही रुपए वसूल हो गए, यानी कि हमारा जितना भी कॉस्ट प्राइस था वो सारे का सारा वसूल हो गया। ठीक है, तो मान लो सारी चीज़ें एक्स थी, तो एक्स चीज़ों का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू वाई चीज़ों का सेलिंग प्राइस। ये मैं बोल सकता हूँ, एक्स चीज़ों का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, उसने कुछ चीज़ें बेची होगी, मुझे पता नहीं यार कितनी बेची, या फिर एक और यार जो मैं पहले सोच रहा था वही है, फिर उसी तरीके से बताता हूँ। जो मैं पहले सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि उसने सारी चीज़ों, मान लो उसने एक्स चीज़ें बेच दी। अब चलो यार फिर से करो, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं फील करवा रहा था, ऐसे लिख के ही ठीक रहेगा। ठीक है, देखो वो ये बोल रहा है कि उसने कुछ चीज़ें बेच दी, तो जितने भी रुपए उसने लगाए थे वो सारे वसूल कर लिए। तो जो उसने रुपए लगाए थे वो क्या है, वो है टोटल चीज़ों का कॉस्ट प्राइस, जितनी भी चीज़ें उन सब का कॉस्ट प्राइस। तो टोटल चीज़ों का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, मान लो उसने एक्स चीज़ें बेची हैं, एक्स चीज़ों का सेलिंग प्राइस। और वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बताओ फ्रैक्शन में कितनी चीज़ें बेच दी, यानी कि ये जो चीज़ें बेच दी हैं एक्स, ये टोटल का कितना फ्रैक्शन है, 2/5 है, 1/4 है, 1/6 है। तो यही काम कर लो भाई, यही काम कर लो, इधर एक्स है, उधर टोटल को भेज दो, है? इधर सी पी है, इधर एस पी है। तो सी पी कितना है 1, एस पी है 1/4, तो 1/4 दिस इज इक्वल टू 1/4। अब बताने को मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ क्या, देखो सेलिंग प्राइस जो है वो 4 गुना है, 4 गुना है, तो 1/4 चीज़ें बेचेंगे तो कॉस्ट प्राइस इतना माल निकलाएगा। सिंपल, सेलिंग प्राइस जितने गुना है उसका रेसिप्रोकल गुना चीज़ें बेचेंगे तो। ठीक है, बट ये आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा, कल हो सकता है यहाँ पर 1:4 ना हो, 2:7 हो जाए, तो आप ऐसे कर सकते हो, कभी भी आप ऐसे कर सकते हो लिख के। ठीक है, एक्स वो वाली वैल्यू है जितनी चीज़ें उसने बेची हैं, और टोटल वो वाली वैल्यू है टोटल आइटम। तो टोटल आइटम का कॉस्ट प्राइस उसने रिकवर कर लिया एक्स चीज़ें बेचकर, तो मुझे पता चल जाएगा एक्स आउट ऑफ टोटल क्या है, 1/4 चीज़ें बेचकर रिकवर कर लिया। हो सकता है ना कल को एग्जैक्टली 4 गुना ना हो, 5 गुना ना हो, है? तो ये सारी चीज़ें भी सोचनी पड़ती है ना मुझे, कुछ भी फ्रैक्शन वो बेच सकता है। नेक्स्ट बताओ, या फिर एक और काम करें, एक और देखो, वो ये पूछ रहा है कि कितनी फ्रैक्शन चीज़ें बेच दी। ठीक है, तो जितनी भी फ्रैक्शन चीज़ें उसने बेची, टोटल को कौन सी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है, टोटल को रिप्रेजेंट करती है 1। ठीक है, और जो भी हमारा उत्तर है, जो भी उसने पूछा है कि भैया कितनी फ्रैक्शन चीज़ें बेच दी, उसको मैं मान लेता हूँ एफ, कि हमारी जो फ्रैक्शन है, जो उत्तर 1/4 है, वो मैंने एफ मान लिया। पहले तो मैं उत्तर पता नहीं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसने एफ चीज़ें बेचकर, जितनी भी 1/4, 1/3, 2/7, उसने इतनी चीज़ें बेचकर सारा कॉस्ट प्राइस रिकवर कर लिया। या फिर कल को वो ऐसे भी बोल देगा आधा कॉस्ट प्राइस रिकवर कर लिया, बोल सकता है कि नहीं, बोल देगा। तो 1 इंटू कॉस्ट प्राइस टोटल को क्या रिप्रेजेंट करता है, 1। अगर वो कल को बोले आधा कॉस्ट प्राइस रिकवर कर लिया, तो हाफ इंटू कॉस्ट प्राइस कि आधा कॉस्ट प्राइस रिकवर कर लिया। 1 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू फ्रैक्शन इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहां पर एफ की वैल्यू आ जाएगी CP/SP। तो जो हमारी फ्रैक्शन है, जितने उसने आर्टिकल बेचे हैं, जितनी फ्रैक्शन का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, सारे कॉस्ट प्राइस के बराबर, इट इज 1/4। ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ ए पर्सन सेल्स 80% ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज फॉर एन अमाउंट विद विच ही परचेस्ड ऑल द टॉयज। एक बंदे ने क्या किया, 80% ऑफ द टॉयज बेच दिए, किसने रेट में,
फॉर एन अमाउंट विद विच ही परचेस्ड ऑल द टॉयज, जिस अमाउंट में उसने सारे टॉयज खरीदे थे उतने में 80% टॉयज बेच दिए। यानी कि 100% टॉयज का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल टू 80% टॉयज का सेलिंग प्राइस। 100% टॉयज जितने में खरीदे थे उसने उतने में उसने 80% टॉयज बेचे हैं। 80% टॉयज का जो सेलिंग प्राइस है वो 100% टॉयज के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो SP/CP क्या हो जाएगा? ठीक है, एक का फायदा 4 पर, दैट इज 25% पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। वहां पर भी मैं, रुको, ये परसेंटेज वाला यहाँ पर भी कर सकते थे, कर सकते हैं ना, यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम परसेंटेज में कर लेंगे, यहाँ पर हमने फ्रैक्शन में किया है। एक और तरीके से करते हैं, देखो वो ये बोल रहा है कि कितने फ्रैक्शन टॉयज तुमने बेच दिए हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि भैया 100% कॉस्ट प्राइस रिकवर हो गया, 100% कॉस्ट प्राइस रिकवर हो गया ना, तो 100% कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू X%। 100% आइटम्स का कॉस्ट प्राइस रिकवर कर लिया इन्होंने, तो 100% कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 100% आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ X% आर्टिकल्स। तो देख लेंगे कितने आर्टिकल बेचने पर 100% कॉस्ट प्राइस रिकवर हो रहा है। तो ठीक है, हमें SP/CP पता ही है, तो इस CP को उधर भेज दो। या फिर हम निकालना चाह रहे हैं कि X की वैल्यू क्या है, अभी निकाल लेते हैं। SP/CP इज इक्वल टू 100/X, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देना, तो आपको X की वैल्यू मिल जाएगी 25%, तो उसकी फ्रैक्शन पूछ रहा है 1/4। क्लियर है? चीज़ें समझ तो रहे हो ना भाई? बार बार इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ जब मुझे लगता है कि कहीं ये ना हो कि यार ये समझे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, कई बार वो ऐसे क्वेश्चन देता है कि प्रॉफिट और लॉस को इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे देता है। मतलब क्या है, समझो। कई बार ये नहीं बताएगा कि 10 रुपये का फायदा हो गया, 20 रुपये का फायदा हो गया, ये बताएगा जो फायदा हुआ है, मान लो कपड़ा बेच रहा है, जो फायदा हुआ वो 5 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, जो फायदा हुआ है वो 10 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि जो फायदा है, नुकसान है, वो कॉस्ट प्राइस के टर्म में बता रहा है कि इतनी चीज़ों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, इतनी चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ऐसे करके बताता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन है, इनको करने का बेस्ट मेथड क्या रहेगा? इनको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सबसे सुलझा हुआ तरीका बताऊंगा। बाई सेलिंग, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। बाई सेलिंग 100 पेंसिल्स, 100 पेंसिल बेचकर ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले ये देखो, इसने सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस के टर्म में गेन बताया है, लॉस, गेन बताया है या लॉस? इसने बताया है गेन। इस ट्रांजैक्शन में फायदा हुआ है या नुकसान? फायदा हुआ है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कितनी चीजें बेची गई? 100 चीजें बेची गई। बाई सेलिंग 100 पेंसिल्स, 100 चीजें बेचकर जो फायदा हुआ वो किसके बराबर था? वो 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। इन्होंने बताया है कि जो गेन है वो इतना हुआ है कि वो 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो जो गेन हुआ है वो कितनी पेंसिल के ऊपर हुआ है? कितनी चीजें बेची गई हैं? 100 चीजें बेची गई। तो मैं यहां पर लिखूंगा 100 चीजों का जो प्रॉफिट है, 100 पेंसिल का जो प्रॉफिट है, दैट इज इक्वल टू 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस। फिर से ध्यान से देखो, ये जो गेन हुआ है, मैं 100 पेंसिल लेकर आया, मैंने 100 पेंसिल बेच दी, क्योंकि कई बार बच्चों को इसमें तकलीफ होती है, इसलिए बार बार बताता हूँ। मैं 100 पेंसिल लेकर आया, मैंने 100 पेंसिल बेच दी, तो जो मुझे फ़ायदा हुआ वो ओवरऑल, अरे मुझे इतने का फ़ायदा हो गया। ये फ़ायदा कितनी चीज़ों पर हुआ? 100 पेंसिल पर। तो 100 पेंसिल पर जो मेरे को फ़ायदा हुआ, फिर मैंने देखा अच्छा ये तो 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यही मैं बोल रहा हूँ, ओवरऑल 100 पेंसिल की ट्रांजैक्शन हुई है, तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन में, यानी कि 100 पेंसिलों पर जो प्रॉफिट हुआ दैट इज इक्वल टू 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस की। यहाँ पर मुझे मिल जाता है प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो। और कभी भी हमें रेशियो मिल जाता है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस का मिल जाए, या प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस का मिल जाए, प्रॉफिट या कॉस्ट प्राइस का मिल जाए, लॉस या सेलिंग प्राइस का मिल जाए, दिक्कत ही क्या है भैया? 1 रुपये का फायदा हुआ है 5 रुपये में चीज़ बेचने पर, तो कॉस्ट प्राइस है 4, 5 - 1 4, 4 की चीज़ लाया, 1 का फायदा हुआ, 5 में बेच दी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा
कॉस्ट प्राइस पर देखते हैं परसेंटेज, तो 4 के ऊपर 1 का फायदा हुआ है, 1 का फायदा 4 पर 25%। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक पेंसिल का रेट 1 मान लो, सेलिंग प्राइस दे रखा तो सेलिंग प्राइस 1 मान लो, या फिर और भी कई तरीके हैं, बट ये सबसे सुलझा हुआ है। एक बार आप इसको समझ जाओ तो विद इन 2 स्टेप्स आंसर आ जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन। भाई सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, तो उसने टोटल सबसे पहले देखा करो कि भैया माल कितना बिका है, माल बिका है 33 मीटर, ठीक है। तो 33 मीटर माल पर जो गेन है, यानी कि 33 मीटर कपड़े का जो प्रॉफिट है, दैट इज इक्वल टू 11 मीटर के या तो कॉस्ट प्राइस के बराबर बताएगा या सेलिंग प्राइस के बराबर बताएगा। तो 33 मीटर कपड़े का जो प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू 11 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस। तो आपको प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। 1 का फायदा 3 पर, और हमेशा फायदा या नुकसान किस पर देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस ही निकालना होता है, यहाँ पर अब सेलिंग प्राइस निकाल के मत बैठना, उसका क्या ही फायदा है। 1 का फायदा 3 पर, यानी कि 33.3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बाई सेलिंग 36 ऑरेंजेस, 36 ऑरेंजेस बेचे गए हैं, ठीक है, और इन ऑरेंजेस पर हुआ है नुकसान। तो 36 ऑरेंजेस का जो नुकसान है, 36 ऑरेंजेस पर जो लॉस हुआ है वो बराबर है किसके, कितने का नुकसान हुआ 36 ऑरेंज पर, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर का लॉस है 36 ऑरेंज का। सारा लॉस 36 ऑरेंज पर जो लॉस हुआ दैट इज इक्वल टू 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो L/SP इज इक्वल टू 4/36 दैट इज इक्वल टू 1/9। 9 में चीज़ बेची गई है तो 1 का नुकसान हो गया, यानी कि लेकर कितने आए होंगे, थोड़े से ज़्यादा में लेकर आए होंगे, 10 में लाए होंगे, 10 में लाकर 9 में बेच दी, 9 + 1 10, ठीक है। तो 1 का नुकसान हो गया भाई साहब कितने पर, 10 पर, 1 का नुकसान 10 पर, 1/10, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर ये मत कर देना, कई बच्चे इस 9 में से 1 को घटा देंगे। अब 8 में लाकर 9 में बेचोगे तो फायदा होएगा ना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, शांति से। 12 कॉपीज ऑफ ए बुक वर सोल्ड फॉर रुपीज 1800, 12 कॉपी 1800 की बेची गई, ओके। देयर बाई गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज, तो 12 कॉपी बेची तो गेन हुआ, किसके बराबर गेन हुआ, 3 कॉपी के कॉस्ट प्राइस के। तो यही लिखेंगे क्या कि 12 कॉपीज पर जो प्रॉफिट हुआ वो बराबर है 3 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के। तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4 की चीज़ है, 1 रुपये के फायदे पर बेच रहे हैं तो 5 रुपये। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आई है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 1 कॉपी के लिए है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूम मैं 12 के लिए भी कर सकता हूँ, क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये ईजी पड़ता है इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है, तो प्रॉफिट 1 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है। अब वो कुछ देगा और कुछ पूछेगा, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो, 12 कॉपीज़ का सेलिंग प्राइस 1800 है, 1 कॉपी का सेलिंग प्राइस कितना है 5, तो 12 कॉपी का सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 × 12, यानी कि 60 यूनिट, यानी कि 60 यूनिट। 60 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कॉपी। 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, 2 का, 10 का, 7 का, कितने का भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस तो कितना है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछिए। 60 का कितने गुना है भाई, 30 गुना, 4 का 30 गुना 120। अदरवाइज कैसे करेंगे, 60 यूनिट की वैल्यू 1800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ऐसे करूंगा मैं तो कि 5 × 12, गुणा भी क्यों करें, और पूछ रहा है 4 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। अब ये बता दो, ऑन सेलिंग 17 बॉल्स, 17 बॉल बेची एट ₹720, 720 में बेची, देयर इज ए लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। लॉस हो गया, ठीक है। कितनी बॉलों पर भाई, टोटल ट्रांजैक्शन कितनी बॉलों की हुई, कितनी बॉलों की खरीद बेच हुई, 17 बॉलों की। तो 17 बॉलों के ऊपर जो लॉस हुआ वो बराबर था इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस पर। तो लॉस अपॉन CP इज इक्वल टू 5/17। तो सेलिंग प्राइस कितना है 17 और 5 22,
ठीक है, ये एक बॉल का मिल गया मुझे। वो क्या कर रहा है एग्जामिनर, उसने क्या बताया, उसने बताया ऑन सेलिंग 17 बॉल्स फॉर 720, 17 बॉल उसने 720 में बेची। ठीक है, 17 बॉल, तो एक बॉल का सेलिंग प्राइस कितना है 22, तो 17 बॉलों का सेलिंग प्राइस कितना होएगा 17 इंटू 22, तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 720 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 17 बॉलों के सेलिंग प्राइस को। तो एक बॉल का सेलिंग प्राइस है 22, तो 17 बॉलों का सेलिंग प्राइस कितना होगा 22 इंटू 17, एज इट इज लिख दो। तो ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब वो कितने यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल 17 यूनिट की, तो गुणा में 17। ठीक है, कभी भी कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे, टेंशन मत लो। ये 22 ये भैया तो कैलकुलेट ही नहीं होंगे, चाहे लॉस हुआ था, सॉरी माय मिस्टेक, मेरी गलती भाई। ठीक है, और सिली मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, इसीलिए हमें क्या रहना पड़ता है, हमें काम रहना पड़ता है अगर हम सिली मिस्टेक से बचना चाह रहे हैं तो। ठीक, तो 12 छिके 72, उत्तरी 60। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ये देखो, सुलेखा बोट 36 kg ऑफ शुगर, एग्जैक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है अपने एग्जाम में। सुलेखा बोट 36 kg ऑफ शुगर फॉर ₹1040। सी सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg। उसने इसे बेच दिया तो उसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट या लॉस को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के टर्म में बता रखा है। देखो, तो जो प्रॉफिट है कितनी चीनी पर, 36 किलो चीनी की ट्रांजैक्शन हुई है, तो 36 किलो चीनी पर जो प्रॉफिट हुआ वो बराबर है 10 किलो चीनी के कॉस्ट प्राइस के, ये बताया क्या, सेलिंग प्राइस के। तो प्रॉफिट बाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10/36, 2 5 10, 2 18, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, 18 में से 5 गए 13, 13 की लाया था, 5 का फायदा हुआ, 18 की बेच दे रहा है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, कुछ बताएगा, कुछ यूनिट की वैल्यू, कुछ यूनिट की वैल्यू पूछ लेगा। देखो, सुलेखा बोट 36 kg ऑफ शुगर इतने रुपए की, तो 36 किलो शुगर उतने की उसने खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस 1 किलो शुगर का है 13, तो 36 किलो का कितना है वो, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये 13 इंटू 36, इतने यूनिट की वैल्यू है वो, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी। अब ये कितने यूनिट की पूछ रहा है, ये बोल रहा है 5 किलो शुगर का सेलिंग प्राइस, तो 1 किलो शुगर का सेलिंग प्राइस है 18, तो 5 किलो का कितना होगा 18 इंटू 5, इतने यूनिट। तो ऐसे करने ही इक्वेशन, ये नहीं है कि यहाँ पर 13 इंटू 36 निकाल रहे हैं, पहले गुणा करने में टाइम लगाया, फिर काटने में टाइम लगाया, फिर 18 5 90 कर रहे हैं, फिर उसको काट रहे हैं। ठीक है, चलो जी करें फिर इसको। 13 8 18 दूनी और 2 चौके, 5 चौके 20, 20 इंटू 0 0 ना, मजाक कर रहा हूँ, ये 10 है, इसको भूल मत जाया करो। मैं 0 को ऐसे काटता हूँ, तो ऐसे काटने की आदत तभी डालो जब आप इस 0 को भूलो ना। ठीक है, 5 चौके 20 के आगे एक 0 चिपकानी है। अच्छा, हो गए मेरे ख्याल, पता नहीं लगा होगा आपको भी कि कब क्लास ख़त्म होगी, है ना। तो दैट्स ऑल इस क्लास के अंदर। तो कैसी ये क्लास रही ये आपने डेफिनेटली बताना है अपने ग्रुप के अंदर। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं भाई, लगे रहो बस, मैं भी लगा हुआ हूँ यहाँ पर।